हेलो फ्रेंड्स, आई एम राखी सिंह। इस स्टडी विथ राखी सिंह में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया हुआ था कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड हम उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगाते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है समास, जिसमें हम आज उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने जा रहे हैं। और जो भी स्टूडेंट आज न्यू ज्वाइन हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके पहले समास के टॉपिक को डिटेल से पढ़ सकता है। फिर उसके बाद यदि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाता है तो उसे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आते हैं। चलिए अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है। यदि हम देवासुर का समास विग्रह करते हैं तो हमारा समास विग्रह देव और असुर होता है। देव और असुर। अब यहाँ हमारा और आया है और हमने किस में पढ़ा हुआ था? और हमने पढ़ा हुआ था द्वंद्व समास में। इस तरीके से देवासुर में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? इसमें हमारा द्वंद्व समास है। जो भी स्टूडेंट न्यू ज्वाइन हुआ है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाके यदि वह डिटेल से पढ़ेगा तो उसे द्वंद्व समास काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से किस समास में दूसरा पद प्रधान है? अब दूसरा पद प्रधान किस समास में होता है? जैसा कि कर्मधारय समास बोला गया है, कर्मधारय समास में हमारा विशेषण और विशेष से पूछा जाता है। क्लियर है? इसमें हमारा विशेषण और विशेष से पूछा जाता है। बहुब्रीहि समास में हमारा कहीं ना कहीं तीसरे पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद की प्रधानता होती है। इस तरीके से आता है हमारा आंसर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारे दूसरे पद की प्रधानता होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बना है? जैसा कि अभी पढ़ा ही हुआ था कि विशेषण और विशेष के योग से हमारा कौन सा समास बनता है? इससे हमारा कर्मधारय समास बनता है। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास की पहचान होती है कि इसमें संख्यावाची शब्द हमेशा आता है, यानी कि कोई भी शब्द दिया होगा उससे पहले हमारी संख्या जरूर आती है। इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में समास है। अब प्रत्येक का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो इसमें क्या आता है? एक और एक, यानी कि हर एक, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में हमारा प्रत्यय उपसर्ग लगा हुआ है। और उपसर्ग हमारा किस समास में आता है? उपसर्ग हमारा आता है अव्ययीभाव समास में, जो कि हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस तरीके से प्रत्येक में हमारा अव्ययीभाव समास है। चलिए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिफला में समास है। त्रिफला में आपने देखा कि त्रिफला में त्रि आया हुआ है। त्रि माने तीन, जो कि एक संख्या है। और संख्या हमारी किस में आती है? संख्या हमारी आती है द्विगु समास में। इस तरीके से त्रिफला का आंसर हमारा क्या सही है? इसका आंसर हमारा सही है डी, द्विगु समास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस भरा में समास है। रस भरा का यदि हम समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह रस से भरा हो जाएगा। जब रस से भरा है तो से हमारा क्या है? से हमारा है कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह किस में आता है? कारक चिन्ह आता है हमारा तत्पुरुष समास में। इस तरीके से रस भरा में हमारा तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छुट भैया में समास है। छुट भैया यानी कि छोटा है जो भैया, छोटा है, बड़ा है, लंबा है, मोटा है। इस तरीके से यदि हम पढ़ते हैं तो इसकी विशेषताएं आती हैं। अब विशेषताएं हमारी किस में आती हैं? विशेषताएं हमने पढ़ा हुआ था कि ये हमारी कर्मधारय समास के अंतर्गत आती हैं। जब कर्मधारय समास के अंतर्गत आती है तो छुटवैया में कौन सा समास हुआ? छुटवैया में हमारा कर्मधारय समास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नवग्रह में समास है। अब नवग्रह में देखा हमने कि नवग्रह में नव आया है। नव माने 9 होता है, जो कि एक संख्या है। जब इसमें संख्या आई है तो इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें हमारा द्विगु समास हुआ। क्लियर है? चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रणवीर में समास है। रणवीर का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो रण में वीर, यानी कि इसमें में आया है। में जो कि हमारा कारक चिन्ह है। अब कारक चिन्ह हमारा किसके अंतर्गत आता है? कारक चिन्ह आता है हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इस तरीके से रणवीर में कौन सा समास हुआ? रणवीर का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकप्रिय में समास है। यदि आप लोकप्रिय का समास विग्रह करेंगे तो इसमें भी वही है, लोक में प्रिय। लोक में यानी कि संसार में प्रिय, इसमें हमारा में आया है। इसमें भी यदि में आया है तो यह भी हमारा कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह होने पर हमारा कौन सा समास होता है? कारक चिन्ह होने पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजमाता में समास है। राजमाता का यदि आपको समास विग्रह करने के लिए कहा जाए तो आप इसका समास विग्रह क्या करेंगे? राजमाता का समास विग्रह आप करेंगे राजा की माता। जब इसमें की आया है,
कि आया है, यानी कि इसमें संबंध कारक तत्पुरुष दिया गया है। संबंध कारक तत्पुरुष दिया गया है तो इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें हमारा होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सपरिवार में समास है। सपरिवार को यदि आप देखेंगे तो इसमें हमारा स उपसर्ग आया है और हमारा उपसर्ग किस में आता है? उपसर्ग हमारा आता है अव्ययी भाव समास में, यानी कि हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन सही है ए, यानी कि परिवार में हमारा अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा युद्ध भूमि में समास है। युद्ध भूमि यदि आप समास विग्रह करेंगे तो युद्ध भूमि में वही आपका युद्ध की भूमि या फिर युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि यदि हो जाएगा तो फिर हमारा कौन सा समास होगा? इसमें हमारा वही कारक चिन्ह आया है तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। क्योंकि समास को हमें इतना डिटेल से नहीं पढ़ना है, हम उसके समास को थोड़ा सा समास विग्रह करके ही हम पहचान लेते हैं कि इसमें हमारा कौन सा समास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहा जाता है? देखो हमने दो क्वेश्चन पढ़े होते हैं, दो वर्ण होते हैं तो हमारा संधि होता है, दो वर्ण होने पर हमारा संधि होता है, दो वर्णों का मेल हुआ तो संधि हुआ। अब हमारे यहाँ यदि दो शब्द आ जाते हैं, दो शब्द आए तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? दो शब्द आने पर हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी कि दो शब्दों के मेल से हमारा क्या बनता है? दो शब्दों के मेल से हमारा समास बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा संक्षेप, कि किसी भी चीज को छोटे रूप में लिखना हमारा समास होता है। और समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है आपका व्यास। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब अव्ययी भाव समास में हमें क्या पहचान देखनी होती है? अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हमारा उपसर्ग आता है, और जैसा कि इसमें जो उदाहरण दिया है वो हमने आगे पढ़ा भी है कि अव्ययी भाव समास में हमारा प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन में हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग जो कि हमारा अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कर्मधारय समास किस में है? अब कर्मधारय समास के अंतर्गत हमारा विशेषण और विशेष्य आता है, या फिर हमारा उपमेय और उपमान आता है। चक्रपाणी, जिसके पाणी में चक्र हो, यानी कि ये तो हमारा बहुब्री समास के अंतर्गत आ जाएगा। चतुर्युग्म, चतुर्युग्म यानी कि चार आया है, जो कि हमारा कौन सा समास है? यह हमारा देव समास के अंतर्गत आ जाएगा। अब आया माता पिता, जो कि हमारा द्वंद्व समास है। अब हमारा कर्मधारय समास कौन सा है? नीलोत्पलम हमारा कर्मधारय समास है, जिसमें विशेषता दी गई है कि यह नीला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? या फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान न होते हुए किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। जब तीसरे पद की प्रधानता होती है तो हमारा कौन सा समास होता है? वह हमारा बहुब्री समास के अंतर्गत आता है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय में यदि हम देखते हैं तो हम उसे अभी ऑप्शन से चेक करते हैं। इसमें हमारा द्वंद्व समास तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे दो पद कहीं ना कहीं समान नहीं है। इसमें तत्पुरुष समास यानी कि इसमें कहीं कारक चिन्ह भी नहीं है। कर्मधारय समास, इसमें कोई हमारी विशेषता भी नहीं बताई जा रही है। इस तरीके से जितेंद्रिय में हम कहते हैं कि इंद्रियों को जीतने वाला है जो, यानी कि हमारा बहुब्री समास है। इसे आप नोट डाउन करते जाइए। और बहुब्री समास में ज़्यादातर देखा होगा कि इसमें हमारे पर्यायवाची से संबंधित शब्द भी आते हैं। रोग पीड़ित में समास है। रोग पीड़ित में हमारा कौन सा समास है? रोग से पीड़ित। रोग से पीड़ित जो आपने देखा होगा कि इसमें हमारा से आया है, जो कि से हमारा कारक चिन्ह है। और कारक चिन्ह हमारा किस में आता है? कारक चिन्ह आता है हमारा तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में नील कमल में कौन सा समास है? अब इसमें देखा जाए तो नीला दिया है और कमल दिया है, यानी कि इसमें हमारी कमल की विशेषता बताई जा रही है कि जो हमारा कमल है वह नीला है कि लाल है या फिर हरा है। इस तरीके से यहाँ जो विशेषता बताई जा रही है, यानी कि इस समास में हमारा विशेषण और विशेष से आएगा। अब विशेषण विशेष से हमारा किसके अंतर्गत आता है? यह हमारा आता है कर्मधारय समास के अंतर्गत। इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए कि कर्मधारय समास में आपका या तो उपमेय उपमान आता है या फिर आपका विशेषण और विशेष से आता है। अब आया क्वेश्चन नंबर अगला,
मुख दर्शन में कौन सा समास है? जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें हमारा योजक चिन्ह लगा है, परंतु योजक चिन्ह लगे होने पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा द्वंद्व समास है। इसका हम समास विग्रह करते हैं। समास विग्रह करने पर हमें पता चलता है कि इसका समास विग्रह मुख के दर्शन है। जब इसका समास विग्रह मुख के दर्शन है तो यहाँ की हमारा कारक चिन्ह आया है। जब की हमारा कारक चिन्ह है तो कारक चिन्ह के अंतर्गत हमारा कौन सा समास आता है? इसके अंतर्गत हमारा तत्पुरुष समास आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? अब बहुब्रीहि समास के सही उदाहरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें कौन सा शब्द आता है। निशिदिन, निशिदिन यानी कि हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन हमारा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत नहीं आएगा। त्रिभुवन, त्रि यानी यहाँ दिया है संख्यावाची शब्द। हम सीधा सीधा ऑप्शन देखते हैं कि इसमें हमारा जो पंचानन है, पंचानन हमारा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या होता है? इसका समास विग्रह होता है कि रात्रि में विचरण करता है जो, अर्थात राक्षस। इस तरीके से निशाचर के हमारे पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निशाचर में हमारा बहुब्रीहि समास है, यानी कि इसमें न तो रात्रि की प्रधानता होती है न ही चलने वाले की प्रधानता हो रही है। यहाँ हमारी किसकी प्रधानता है? यह हमारे राक्षस के बारे में बताया जा रहा है कि यानी कि निशाचर का मतलब राक्षस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें चौ आया है। चौ माने होता है चार। चार क्या है? यह एक संख्या है। इस तरीके से यह हमारा कौन सा समास हुआ? यह हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस मुख में कौन सा समास है? आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा दशानन में कौन सा समास है? आनन या मुख होता तो एक ही है हमारा, यानी कि 10 मुख किसके होते हैं? 10 मुख राक्षस के होते हैं, यानी कि रावण के होते हैं। 10 मुख रावण के हैं, तो यानी कि इसमें हमारा कौन सा समास है? ना तो इसमें 10 की प्रधानता है, ना ही इसमें मुख की प्रधानता है। इसमें रावण के बारे में बताया जा रहा है। जब इसमें रावण के बारे में बताया जा रहा है तो इसमें कौन सा समास हुआ? इसमें हमारा बहुब्रीहि समास हुआ। और कई बार आपने देखा होगा कि बहुब्रीहि समास में अधिकांश उदाहरण हमारे भगवानों से ही संबंधित आते हैं या फिर हमारे राक्षस से संबंधित आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म को यदि हम देखते हैं तो इसमें हमारा क्या शब्द दिखाई देता है? आज जो कि हमारा उपसर्ग के रूप में आया है। जो हमारा उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है तो उसमें हमारा कौन सा समास होता है? यदि कोई शब्द हमारे उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है तो उसमें हमारा अव्ययीभाव समास होता है। इसे आप साथ में नोट डाउन करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? यदि आप युधिष्ठिर को देखते हैं तो आपको इसमें 2 समास मिलते हैं। फिर आप इसके ऑप्शन चेक करते हैं। एक हम कह सकते हैं युद्ध में स्थिर। युद्ध में स्थिर होता है तो इसमें कर्मधारय समास हो जाता है, परंतु यदि हम देखते हैं कि युद्ध में स्थिर रहता है जो, यानी कि युधिष्ठिर, जो कि हमारा ऑप्शन भी दिया गया है, इस तरीके से इसमें यहाँ हमारा बहुब्रीहि समास है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग नयनी में यदि आप देखते हैं तो इसमें मृग के समान नैनों वाली, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी तुलना की गई है, कहीं ना कहीं उपमेय और उपमान को बताया गया है। जब उपमेय और उपमान आता है या फिर हमारा कह सकते हैं कि विशेषण और विशेष से आता है, जब विशेषण और विशेष से आता है तो हमारा कौन सा समास होता है? तो हमारा कर्मधारय समास होता है। इस तरीके से मृग नयनी में हमारा कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? यदि आप धक्का मुक्की देखते हैं तो धक्का और मुक्की ये दोनों लगभग शब्द एक समान होते हैं और इनमें हमारा योजक चिन्ह भी आया है। इस तरीके से यहाँ हमारा कौन सा समास है? यहाँ हमारा द्वंद्व समास है। क्लियर है? यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब यदि आप धक्का मुक्की को हम समास विग्रह करते हैं तो इसका समास विग्रह क्या होता है? जैसे कि हमारे 2 शब्द आते हैं, जिन 2 शब्दों में एक शब्द हमारा सार्थक होता है परंतु एक शब्द हमारा निरर्थक होता है, तो उसका समास विग्रह हम क्या करते हैं? इसका समास विग्रह होगा धक्का आदि। जैसे कि हम शब्द पढ़ते हैं चाय वाय, तो चाय वाय का समास विग्रह क्या होता है? चाय वाय का समास विग्रह होता है हमारा चाय आदि। क्लियर है? इस तरीके से हमने सभी समास के क्वेश्चंस लगाए और जो भी स्टूडेंट को कोई डाउट है वह कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।